गुड मॉर्निंग बच्चों, एग्रीकल्चर की क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने अब तक 2 टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन से? पहला था हमारा भू परिष्करण और दूसरा था हमारा फसल चक्र के बारे में था। ठीक है, तो आज की सेशन में हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, और नया टॉपिक है हमारा मिश्रित फसलें। यानी आज का हमारा नया टॉपिक है चैप्टर 5 में, वो है मिश्रित फसलें यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। तो सेशन शुरू करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसलें हम सब जानते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि क्या करते हैं, जब एक ही खेत में एक निश्चित टाइम के लिए 2 या 2 से अधिक फसलों को साथ में बोते हैं, तो हम साथ में बोने की क्रिया को क्या कहेंगे? मिश्रित फसलें कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम कि किसी निश्चित ऋतु में, चाहे वो रबी हो, खरीफ हो कि जायद, तो किसी निश्चित ऋतु में एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित स्थान पर 2 या 2 से अधिक फसलों को जब साथ में बोते हैं, तो उस साथ में बोने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? मिश्रित फसलें कहा जाएगा। क्लियर है? यानी एक निश्चित ऋतु में एक निश्चित एरिया में जब 2 या 2 से अधिक फसलों को हम मिक्स करके बोते हैं या साथ में बोते हैं, तो उसके चीज को क्या कहा जाएगा? मिश्रित फसलें कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कि मिश्रित फसलें कितने प्रकार की होती है। मिश्रित जो फसलें हैं, मिश्रित फसल का जो टॉपिक है मिक्स्ड क्रॉपिंग, वो कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकार यानी टाइप ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब जो फसलें हैं यानी 2 या 2 से अधिक फसलों को आपको साथ में तो बोना है, पर उसमें भी साथ में कितनी तरीके से कैसे कैसे बोना है, तो वो जो अलग अलग डिफरेंसेस है उनको कहा जाएगा उनका प्रकार। अगर बात करें बोने की, तो मिश्रित फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहली होती है मिश्रित फसल, और दूसरी होती है अंतर सस्य। ठीक है, मिश्रित फसल को हमें पता है क्या होती है कि जब 2 या 2 से एक निश्चित एरिया में निश्चित ऋतु पे जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? मिश्रित फसलें या मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। अब मिक्स क्रॉपिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है मिश्रित फसल, दूसरा है अंतर सस्य। अब पहले बात करते हैं मिक्स फसल की। मिश्रित फसल में क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि जब मोस्ट ऑफ द हमारे यहाँ चारे वाली फसलों में किया जाता है कि 2 अलग अलग फसलों के बीजों को लिया जाता है और उनको फिजिकली मिक्स किया जाता है, यानी उनको भौतिक रूप से एक दूसरे में मिलाकर फिर क्या किया जाता है? छिड़क दिया जाता है। तो जब इस तरीके से चीजें की जाएगी तो कहेंगे हम उसको मिश्रित फसल। क्लियर है? अभी दोनों नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूज मत होना। अगर सवाल आएगा तो वो इसी प्रकार आएगा कि मिश्रित फसल किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है। तो जब वो डायरेक्ट मिश्रित फसल के बारे में पूछे तो हम इसके बारे में लिखेंगे, और जब इसके बारे में ज्यादा खोल के पूछे कि मिश्रित फसलें क्या होते हैं, वो कितने प्रकार की होती है, तब हम इस मिश्रित फसल और अंतर सस्य के बारे में लिखेंगे। क्लियर है? तो मिश्रित फसल के बारे में अपन लिखा है क्या बोला कि मिश्रित फसलों में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, यानी फसलें तो हमें कितनी लेनी है? 2 से अधिक ही लेनी है। तो जब उन 2 से अधिक फसलों को फिजिकली रूप से यानी भौतिक रूप से क्या किया जाता है? एक जगह रखा जाता है और दोनों को मिलाया जाता है। मिलाकर फिर क्या की जाती है? उसकी बुआई कर दी जाती है। तो इस तरीके से जब बुआई कर दी जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित फसल। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम अंतर सस्य की। अंतर सस्य मतलब इसमें भी क्या होगा? 2 या 2 से अधिक फसलों को बोया जाएगा, पर इसमें क्या होगा? साथ में ना फिर मिक्स करके ना बोके लाइनों में बोया जाएगा। कैसे? माना कि हम लोगों ने मक्का बोई, मक्का यानी 2 लाइन अपन ने मक्का की बो दी, फिर हमने 1 लाइन उड़द की बो दी, फिर अपन ने 2 लाइन मक्का की बो दी, फिर 1 लाइन अपन ने उड़द की बो दी। तो जब हम फसलों को 2 या 2 से अधिक फसलें तो इसमें भी बो रहे हैं, पर इसमें क्या करेंगे? फसलों को एक निश्चित लाइन में एक निश्चित क्रम में बोएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर सस्य। क्लियर है? और जब फसलों को क्या कहेंगे? एक साथ मतलब लाइन में कब बोके मिक्स कर देंगे। कैसे? माना कि ये आपका खेत है, खेत में आपने क्या किया? बरसी और सरसों दोनों के बीजों को मिलाया, तो कभी यहाँ बरसी को गिराया, यहाँ सरसों को गिराया, बरसी को गिराया, सरसों को गिराया, बरसी सरसों। तो इसमें क्या हुआ? ये
क्रम में, तो क्रम में बोने के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अंतर सस्यन के प्रकारों की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर सस्य के बारे में। अंतर सस्य के बारे में हमने भी बात की थी कि जब फसलों को दो या दो से अधिक फसलों को एक क्रम में बोते हैं, लाइन में बोते हैं, एक अच्छी एक व्यवस्था के अनुसार बोते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको अंतर सस्य कहेंगे। अब बात करते हैं कि अंतर सस्य कितने प्रकार का होता है। अंतर सस्य जो फसलें बोई जाती है, जो दो या दो से अधिक फसलों को एक क्रम में बोया जाएगा, तो वो भी कितने तरीके से बोई जाती है। तो अंतर सस्य के प्रकार की बात करेंगे के प्रकार, तो पहला प्रकार है समांतर फसलें, यानी अंतर सस्य का जो पहला प्रकार है वो है समांतर सह फसली खेती। अच्छा, अंतर सस्य के इस प्रकार में यानी समांतर सह फसली खेती, इसमें क्या होगा कि फसलें तो हमें वही लाइन से बोनी है, पर इसमें क्या करते हैं कि जब हम दो फसलों या दो से अधिक फसलों का चुनाव करते हैं, तो जो फसलें होगी वो इस तरीके से होगी कि उनको ये एक दूसरे के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। यानी अगर हम दो से अधिक फसलें ले भी रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि वो फसलें एक दूसरे को नुकसान नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक अपनी उपज बढ़ाने के लिए दूसरे को नुकसान कर दे, तो उससे क्या होगा, अपनी उपज कम हो जाएगी। उपज कम हो जाएगी और उपज कम करने के लिए तो हमें मिश्रित खेती करनी ही नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें क्या करना है, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा भूमि बच रही थी उसको अपन मिक्स करके यूज कर रहे हैं। तो अब बात है इसी चीज को ध्यान में, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम खेती करते हैं। तो अंतर सस्य के पहले प्रकार को क्या कहा गया, समांतर सहफसली खेती। समांतर सहफसली खेती में क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो क्या हो, एक दूसरे को कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यानी एक फसल दूसरी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, दूसरी फसल पहले वाली फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी बात, इन दोनों में कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए, यानी इनकी खाद उर्वरक और पानी की और स्थान की, जो सूर्य के प्रकाश की जो भी आवश्यकता हो, वो एक दूसरे को कंपटीशन ना दे, वो अपनी अपनी आवश्यकताएं इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग पूरी कर सके। ठीक है, और साथ ही क्या करें, अपने स्थान और क्या बोलते हैं टेम्परेचर और बाकी जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे अपन को फर्टिलाइजर डाला या पानी डाला या अपने जगह दी या वो सूर्य के प्रकाश आदि सब चीजों का ये अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, तो आज जो हम खेती करते हैं तो उसको कहते हैं समांतर सहफसली खेती। क्लियर है, एक बार और सुन लो क्या करेंगे। समांतर सहफसली खेती में क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जो क्या करती है, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाती हो। दूसरी बात, इनमें कोई कंपटीशन भी नहीं होता। कंपटीशन किस चीज के लिए करते हो, खाद्य उर्वरकों के लिए, जल के लिए, स्थान के लिए और प्रकाश के लिए कंपटीशन करती, तो इनमें इनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा ना हो और साथ ही जो अपन चीजें उनको दे रहे हैं तो उसका पूरी तरीके से वो उपयोग कर ले, क्या कहलाती है, समांतर सहफसली खेती। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, खरीफ की बात करें। खरीफ में माना क्या आपने, मक्का प्लस उड़द दोनों को क्या किया, मिलाकर उसकी बुआई की, यानी आपने दो लाइन इसकी बो दी, दो लाइन इसकी बो दी। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा कि जब इसकी खेती करेंगे दो या दो से, जब आपने क्या किया, माना कि खरीफ में आपने मिश्रित फसल में समांतर फसलों के रूप में उड़द और मक्का का प्रयोग किया। आपने दो लाइन मक्का की बो दी और दो उड़द की बो दी, तो आप देखा होगा कि मक्का क्या होगी, ये जब स्टार्टिंग में पहली बार इसकी जो जड़ होगी वो ऊपर होगी, जबकि उड़द की जड़ें कहां तक जाएगी, नीचे वाली सतह तक जाएगी। क्लियर है। तो यानी जब अपन फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये क्या करेगी, ऊपर वाले हिस्से से यूज कर लेगी और जो फर्टिलाइजर नीचे या पोषक तत्व नीचे जाएंगे उससे ये यूज कर लेगी। दूसरी बात, उड़द को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रारंभिक वृद्धि के
उड़द यूज कर लेगा। यानी जब इन दोनों फसलों को बोया तो पहली बात तो ये एक दूसरे पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डाल रही, मक्का अपना अलग से काम कर रही है, उड़द अपना काम से कर रही है। दूसरी बात, इनमें कोई कंपटीशन भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऊपर से पोषक तत्व ग्रहण कर रही है, पानी ग्रहण कर रही है, बाकी चीजें ग्रहण कर रही है, ये नीचे से कर रहा है, तो इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं हुआ। प्लस इन्होंने क्या किया, बाकी जितने भी संसाधन थे, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पानी हो और प्रकाश हो, उसका भी वो उचित तरीके से प्रयोग कर लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर सहफसली खेती कहेंगे। क्लियर है? तो ये होता है समांतर सहफसली खेती, यानी अंतर सस्य का एक प्रकार। अब बात करते हैं अंतर सस्य के दूसरे प्रकार की, तो वो होती है सहचर फसल। अंतर सस्य के दूसरे प्रकार में बात करेंगे हम सहचर फसलों की। सहचर फसलें या इसमें क्या होगा कि अगर हम ऐसी दो या दो से अधिक फसलों का प्रयोग करेंगे जिनको अगर हम इंडिविजुअल बो रहे थे, यानी खेत में अकेले भी बो रहे थे, तो इनसे उतनी ही प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा था जितना कि हम अगर किसी और के साथ बो रहे हैं जितना प्राप्त हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गन्ना बोया प्लस उसके साथ आलू लगा दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसी दो फसलों का प्रयोग किया जाता है जिनको अगर हम अकेले बो रहे थे, माना हम आलू को अकेले बो रहे थे, तो बोने के बाद फॉर एग्जाम्पल इससे 100 केजी आलू प्राप्त हो रहे एक खेत से। अगर हम उसको अकेले बो रहे तो भी 100 केजी प्राप्त हो रहे, जब हमने इसके साथ बोया तो भी हमें कितने 100 केजी ही प्राप्त हुए। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया, यानी सहचर फसलें यानी ऐसी दो या दो से अधिक फसलें जिनका प्रयोग किया जाता है, जो कि अगर हम उनको अलग अकेले बोते हैं तो भी उनसे उतना ही प्रोडक्शन प्राप्त होता है जितना हम उनको साथ में बोने से प्राप्त होता है। क्लियर है? तो उसको कहेंगे हम सहचर फसल, यानी साथ साथ रहती है पर प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, तो ये होता है सहचर फसल। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट अंतर सस्य का नेक्स्ट प्रकार होता है रक्षक फसलें, यानी गार्ड। रक्षक फसलें यानी दो ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिसमें एक फसल तो मुख्य फसल होती है, यानी आपका जो मेन पर्पस होता है वो एक मुख्य फसल होती है, परंतु उसके साथ दूसरी फसल को एज अ गार्ड दिया जाता है ताकि वो क्या करे, पहली वाली फसल को नष्ट होने से बच जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, माना कि आपने सोयाबीन बोया, ठीक है, सोयाबीन को विभिन्न प्रकार के कीट भी लगते हैं और बाहर से भी जानवरों के द्वारा या किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचती है, तो आपकी मुख्य फसल कौन सी है? सोयाबीन है। अब सोयाबीन को आपने क्या करना है, इसको नुकसान से बचाने के लिए इसके चारों तरफ 10-15 लाइन मक्का की बो देनी है। ओके, 10-15 लाइन आपने किसकी बो दी? मक्का की बो दी। तो मुख्य फसल कौन सी है आपकी? सोयाबीन, और ये 10-15 लाइन मक्का की क्या है? गार्ड, यानी रक्षक फसल के रूप में काम आई। यानी हम इसमें क्या लिखेंगे कि रक्षक फसलें यानी वह फसलें जो मुख्य फसल के चारों तरफ 10 से 15 लाइन बो दी जाती है ताकि ये मुख्य फसल को होने वाली हानि से बचा सके। क्या कहलाती है? रक्षक फसलें। वैसे ही बात करें, अपन बात करें टमाटर की या भिंडी की, जिनमें क्या होता है कीड़ा, एक टमाटर में फल छेदक कीड़ा ज्यादा लगता है, भिंडी में भी फल छेदक कीड़ा ज्यादा लगता है। तो अब हमको टमाटर में वो कीड़ा ना लगे या वो लट ना लगे, इस वजह से उसकी चारों तरफ क्या किया जाता है? गेंदे की बुआई कर दी जाती है, यानी गेंदे का जो फूल होता है उसकी बुआई कर दी जाती है ताकि वो क्या करेगा, उसको नष्ट ना करके सिर्फ गेंदे तक ही नुकसान पहुंचाएगा और आपकी जो मेन फसल होगी वो बच जाएगी। तो वो गेंदा और ये मक्का क्या कहलाएगी? रक्षक फसल कहलाएगी। क्लियर है? तो अंतर सस्य का तीसरा प्रकार है रक्षक फसलें, जिसमें क्या होगा, मुख्य फसल के चारों तरफ कुछ फसलों की बुआई कर दी जाती है 10 या 15 लाइन में। गौण फसल, यानी जो दूसरी फसल होगी उसको क्या कहा जाएगा? गौण फसल कहा जाएगा। तो उन गौण फसल की बुआई कर दी जाती है जो क्या करती है? गौण फसल की बुआई करती है जो गौण फसल मुख्य फसल को होने वाले नुकसान से बचाती है। ओके, नेक्स्ट प्रकार होगा वो होती है सहायक या वृद्धि फसलें।
सहायक या वृद्धि फसलें। अच्छा, अंतःसस्य की इन फसलों का मतलब क्या होता है कि आपने मुख्य फसल के साथ दूसरी फसल यानी गौण फसल इस तरीके से बोना है कि वो जो गौण फसल आपने सेकेंडरी फसल बोई है वो क्या करेगी, मुख्य फसल के उत्पादन को, उत्पादकता को बढ़ा देगी, यानी उसकी वृद्धि में सहायता करेगी। तो वो क्या कहलाएगी, सहायक या वृद्धि फसलें। क्लियर है? एक बार सुन लो, सहायक फसलें या वृद्धि फसलों में क्या लिखेंगे कि ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की यानी जिनकी उपस्थिति क्या करेगी, मुख्य फसल की उत्पादन क्षमता को या उत्पादकता को या ग्रोथ को बढ़ा देती है, क्या कहलाती है, सहायक फसलें कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैसे, माना कि हम बरसीम सब जानते हैं जिसका प्रयोग चारे वाली फसल के लिए किया जाता है। तो बरसीम के साथ आपने क्या करना है, सरसों के बीज लगे, बरसीम के साथ सरसों के बीजों की बुआई कर देनी है। जब बरसीम के साथ सरसों के बीजों की बुआई करेंगे तो जब क्या होगा, बरसीम को आपने 30-40 दिन बाद कटाई कर देनी। तो जब बरसीम उगेगी तो उसके साथ साथ सरसों के बीज उगेंगे, और जब बरसीम की पहली कटाई होगी तो बरसीम के साथ साथ आपको सरसों के पौधे भी मिल जाएंगे एज अ चारे के रूप में, जिससे क्या होगा, इसका उत्पादन बढ़ जाएगा। जहां आपको 10 किलो चारा मिल रहा था, अब आपको 15 किलो चारा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी खेत तो अपना कितना ही यूज हुआ, जैसे अगर 25 किलो बरसीम डालनी है प्रति हेक्टेयर तो हमने 25 किलो ही डाली है, परंतु हमने साथ ही साथ 10 से 15 किलो अपने क्या किया, इसमें सरसों मिलाकर भी उसमें बुआई कर दी, जिससे क्या हुआ कि बरसीम के तो प्रोडक्शन मिला, पर इसकी उपस्थिति के कारण बरसीम का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, हमें चारे की मात्रा ज्यादा हुई। तो सहायक फसलें या वृद्धि फसलें ऐसी फसलें जो क्या करेगी, मुख्य फसल के साथ होने पर मुख्य फसल की उत्पादन क्षमता या उसकी वृद्धि को बढ़ा देगी, क्या कहलाती है, सहायक फसलें कहलाती है। क्लियर है? तो ये कुछ 4 प्रकार है, वैसे होती है टोटल 8 प्रकार की, तो बाकी जो प्रकार है 4 प्रकार हम वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको याद